मुश्किल नहीं है रास्ता तू जरा हिम्मत तो रख, मुश्किल नहीं है रास्ता तू जरा हिम्मत तो रख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनिया एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल सोनिया मैम इंग्लिश एंड सोशल। इसी हिम्मत और हौसले के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वो हिम्मत और हौसले था जिस हिम्मत और हौसले ने उनकी वो इम्पॉसिबल जर्नी को पॉसिबल बनाया, नेल्सन मंडेला। तो इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के इन शॉर्ट समरी। इन शॉर्ट इस चैप्टर को समराइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट के कैसे दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट journey of the people and the sufferings of the people and getting freedom, right? कि कैसे उन लोगों ने वो अत्याचार सहे, कैसे वो एक्सप्लॉइट हुए, कैसे वो लंबा और इम्पॉसिबल रास्ता उन्होंने तय किया और कैसे उनको फ्रीडम मिली और कैसे उन्होंने हिस्ट्री बनाई कि पहली बार साउथ अफ्रीका में आफ्टर 3 centuries ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे थे, राइट? तो ये चैप्टर इस चैप्टर में पूरी नेल्सन मंडेला की जर्नी को दर्शाया गया है। चलिए, फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि वहां पर फर्स्ट टाइम नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी इन साउथ अफ्रीका में, राइट? तो नॉन रेशियल गवर्नमेंट क्या होता है? वो गवर्नमेंट जो रेस पे डिपेंड करती है, जो रेस के आधार पर बनती है, जैसे कि ब्लैक और व्हाइट, जो रंग जाति के आधार पर जो गवर्नमेंट बनती है उसे रेशियल गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में 2 तरह के लोग थे, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। तो ब्लैक और व्हाइट में डिफरेंशिएशन किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि ब्लैक जो पीपल थे दे वर लाइक सर्वेंट्स एंड द व्हाइट पीपल दे वर लाइक मास्टर्स। सारी फैसिलिटीज, सारी प्रिविलेजेस व्हाइट के पास थे, व्हाइट सुप्रीमेसी में थे, और ब्लैक पीपल वर लाइक एनिमल्स को भी थोड़ा बहुत हम लोग अच्छे प्यार से और थोड़ा बहुत इंसानियत से ट्रीट कर लेते हैं। जो लोग एनिमल्स को प्यार नहीं भी करते हैं वो भी थोड़ा बहुत इंसानियत उनके दिलों में होगी, लेकिन वहां व्हाइट पीपल के दिलों में ब्लैक पीपल के लिए कोई भी इंसानियत नहीं थी, राइट? तो ये फर्स्ट टाइम नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी। इससे पहले रेशियल गवर्नमेंट थी, वहां व्हाइट का राज था ब्लैक पर। तो ये फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट होती है आफ्टर 3 centuries। और ये कितने टाइम के बाद बनती है? ये आफ्टर 3 centuries। 3 centuries तक व्हाइट रूल रहा, 3 centuries तक ब्लैक पीपल जो थे वो एक्सप्लॉइट होते रहे, वो बिल्कुल एनिमल्स की तरह जीते रहे, एनिमल्स को से भी बदतर जिंदगी वो जी रहे थे, राइट? आफ्टर 30 years ऑफ जेल, इट्स लाइक कि अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता था उस टाइम पे तो उसे खत्म कर दिया जाता था, पनिश कर दिया जाता था। तो नेल्सन मंडेला ने जब देखा कि यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट, जब उन्हें फील हुआ दैट देयर इज नो फ्रीडम फॉर ऑल, फ्रीडम ओनली फॉर द व्हाइट पीपल, तो उन्होंने जब आवाज उठाई तो उनकी आवाज को दबा दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया 30 years तक। 30 years तक वो जेल में रहे, लेकिन उनकी अंदर जो आग जल रही थी आजादी पाने की, फ्रीडम पाने की, वो खत्म नहीं हुई। और 30 years तक वो लड़े और आखिर में वो जीते और उनकी नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी। तो दैट वाज द नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और नॉन रेशियल गवर्नमेंट में कौन लीडर थे? ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बन रहे थे? नेल्सन मंडेला, राइट? द इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनती है, तो इनॉग्रेशन जब होती है तो इनॉग्रेशन कहां पर होता है? यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया एक जगह है, वहां पर एक यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर क्या होता है? जिस बिल्डिंग की कोई छत नहीं होती, एक ओपन एरिया होता है, तो वो एम्फी थिएटर कहलाता है। तो वहां पर ये इनॉग्रेशन हो रही थी, जहां जो इनॉग्रेशन एक हिस्टोरिक इनॉग्रेशन थी एंड डिग्निटरीज मोर देन 140 कंट्रीज, पूरी दुनिया से लोग आए थे, मोर देन 140 कंट्रीज से लोग आए थे। लोग ऐसे नहीं कि अरे गहरे लोग आ गए थे, बड़े बड़े लोग, डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग, टू बी द पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट विक्ट्री। और एवरीवन, पूरी दुनिया ही खुश थी उस विक्ट्री पे, बिकॉज ये कोई साधारण, कोई सामान्य हिस्ट्री नहीं थी, विक्ट्री नहीं थी, ये बहुत ही ग्रेट विक्ट्री थी। डिस्प्ले ऑफ जेट्स। तो यहाँ पर
एक डिस्प्ले होता है नीचे ग्राउंड में, एम्फीथिएटर में सेरेमनी चल रही थी, स्पीचेस चल रही थी, लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे, हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। तो देयर वाज मिलिट्री ने भी अपने परफॉर्मेंस दिखाए, स्काई में हेलीकॉप्टर्स जो जेट्स होते हैं उन्होंने अपने परफॉर्मेंस, स्मोक छोड़ी, स्मोक में रेड, ब्लू, ये गोल्डन, ये बहुत सारे कलर के इन्होंने स्मोक छोड़ा, एंड देयर वाज अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस इन द स्काई ऑल्सो। स्काई में मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस चल रही थी, ग्राउंड में स्पीचेस चल रही थी, सेरेमनी चल रही थी, बहुत ही आउट ऑफ लिमिट हैप्पीनेस दिख रही थी। दैट वाज नॉट ओनली हैप्पीनेस, वो सिर्फ हैप्पीनेस नहीं थी, दैट वाज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, क्योंकि इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही थी। मिलिट्री इसलिए खुश थी क्योंकि ये गवर्नमेंट बहुत फेयरली इलेक्टेड थी। टाइम आया जब वही जनरल जो अभी थोड़े टाइम पहले नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर रहे थे, वो लोग अब उनको सल्यूट कर रहे थे। दैट वाज रियली ग्रेट थिंग कि नेल्सन मंडेला वाज आल्सो थिंकिंग वेरी ग्रेट कि कितना बड़ी अचीवमेंट मिली है मुझे नहीं, पूरी अफ्रीकन के ब्लैक पीपल को, कि वही लोग जो हमारे हाथ धोकर पीछे पड़े रहते हैं आज वो हमें सल्यूट कर रहे हैं। दैट वाज ग्रेट थिंग। 2 नेशनल एंथम sang, और 2 नेशनल एंथम सिंग किए गए। क्यों? क्योंकि अब जो गवर्नमेंट थी, ऐसा नहीं था कि ब्लैक की गवर्नमेंट बन रही थी तो सिर्फ ब्लैक को इंपॉर्टेंस दी जाती है, अब गवर्नमेंट बन रही थी इक्वालिटी की, तो ब्लैक और व्हाइट बोथ वर गिवन इंपॉर्टेंस, तो दोनों के नेशनल एंथम गाए गए। मंडेलाज स्पीच। अब आता है टाइम मंडेला की स्पीच का। सबसे पहले फर्स्ट जो शपथ ली गई, पहले MD क्लर्क सेकंड डेप्यूटी बने, उसकी उन्होंने शपथ ली। उसके बाद थाबो म्बेकी जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। उसके बाद नंबर आता है नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला ने ओथ ली टू बी द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका। इस हिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा खुशी से शो किया जा रहा था। सोसाइटी और नेल्सन मंडेला कुछ प्रोमिसेस करते हैं और कुछ डिसाइड करते हैं और कुछ चीजें मेमोराइज करती हैं। वो अपना पूरा लंबा रास्ता जो उन्होंने पार किया है उस जर्नी का, दैट वाज इम्पॉसिबल बट नाउ हैज बिकम पॉसिबल। सोसाइटी ह्यूमैनिटी विल प्राउड, वो कहते हैं कि हम एक ऐसे सोसाइटी बनाएंगे जिस पर पूरी दुनिया, पूरी ह्यूमैनिटी प्राउड करेगी, और ऐसी इक्वालिटी डेवलप करेंगे कि कहीं किसी ने इतनी इक्वालिटी देखी नहीं होगी। दैट आउटलॉज नाउ होस्टिंग, लोग जिनको उनकी कंट्री ने ही साइड किया हुआ था, आउटलॉज किया हुआ था, आज वो इतने ग्रेट हैं कि उन्हें इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो पूरी दुनिया को होस्ट कर रहे हैं। नेवर फेस डिस्क्रिमिनेशन अगेन। अब नेल्सन मंडेला कहता है कि हम वो सोसाइटी बनाएंगे जहां पर अफ्रीका कभी भी लाइफ में अब वो डिस्क्रिमिनेशन फ्यूचर में कभी नहीं देखेगी जिस डिस्क्रिमिनेशन को वो फेस करके यहाँ पर आए हैं। राइट। पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी होती है जो डिस्क्रिमिनेट करे लोगों को, कि white will be given importance and black will not be given importance. White will be like masters and black will be like servants. ठीक है, तो ये वो जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी जिसने ब्लैक पीपल के अंदर से कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया था। हमें अगर 1-2 दिन कैद कर लिया जाता है तो हम कैसा फील करते हैं, उन लोगों को 3 सेंचुरीज तक उनको फ्रीडम नहीं मिली, तो उनके कॉन्फिडेंस की क्या हालत हुई होगी। ठीक है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग। तो नेल्सन मंडेला इज सेइंग कि ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी है, इसने लोगों को ऐसे जख्म दिए हैं, वो जख्म दिए हैं जिनका भरना इम्पॉसिबल है और जिसको भरने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि ये जख्म इतनी जल्दी भरने वाले नहीं है, सालों साल लग जाएंगे इन जख्मों को भरने के लिए। चलिए नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो जब नेल्सन मंडेला स्पीच दे रहे हैं तो वो रिमेम्बर कर रहे हैं, वो पूरी स्पीच में मेमोराइज करते हैं, रिमेम्बर करते हैं वो सारी चीजें, वो सारी जर्नी कि कैसे उन्होंने वो रास्ता तय किया है, तो वो अब याद करते हैं फ्रीडम फाइटर्स को।
रियल जेम्स। तो वो कहते हैं कि दे वर द रियल जेम्स ऑफ आवर कंट्री, वो हमारी कंट्री के रियल जेम्स है। फ्रीडम फाइटर्स को कहा गया है कि वो रियल जेम्स है। हमारी कंट्री अफ्रीका रिच है मिनरल्स और जेम्स में, लेकिन मेरी कंट्री के मिनरल्स और असली जेम्स, असली रत्न ये फ्रीडम फाइटर्स हैं जो आज जमीन के नीचे दबे पड़े हैं। राइट। ब्रूटैलिटी प्रोड्यूस एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज। तो ब्रूटैलिटी ही थी, एक्सेस थी कि जिसने प्रोड्यूस की है इतने ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, इतने ग्रेट पीपल। वो कहता है ना कि जब सोना तपता है तो कुंदन बनता है, वो एक्सप्लॉइटेशन की आग में तपते तपते कुंदन बन चुके थे। ट्रूअर, जो ट्रूअर हैं, फाइनर, जो फाइनर है देन द प्योरेस्ट डायमंड, डायमंड से जो प्योर डायमंड्स भी होता है उनसे ज्यादा प्योर है, उनसे ज्यादा फाइनर है। तो वो याद करते हैं उनको, स्ट्रगल ऑफ कॉमरेड्स, और उनकी स्ट्रगल को याद करते हैं कि कैसे उन लोगों की स्ट्रगल के नतीजा आज हम रिजल्ट आज हम देख रहे हैं, और वो लोग जिनकी वजह से आज हमें फ्रीडम मिली है वो फ्रीडम देख ही नहीं पा रहे हैं। लर्न मीनिंग ऑफ करेज। तो नेल्सन मंडेला बोलता है कि मुझे फ्रीडम का असली मतलब ही इन लोगों से पता चला है, क्योंकि ये वो लोग थे जो मुझे फ्रीडम का असली मीनिंग सिखा के गए। क्योंकि मैं जब बच्चा था मेरे लिए फ्रीडम तो सिर्फ अपने लिए हुआ करती थी एक टाइम पर, लेकिन जब मैं इन लोगों के कॉन्टेक्ट में आया, इन लोगों के उसमें आया, इन लोगों के साथ में आया, तो मुझे पता चला कि फ्रीडम, असली फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है। रेडी टू सैक्रिफाइस, जो हमेशा रेडी रहते थे, they didn't care about their life, they didn't care about their personal issues, उनके लिए कंट्री सबसे पहले आती थी, वो हमेशा सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहते थे। सम ऑफ ऑल ऑफ देम। तो मंडेला कहता है कि जो मुझे आज विक्ट्री मिली है वो मेरे अकेले की नहीं है, वो उन लोगों की नहीं है जो आज जिंदा हैं। आई एम सम टोटल ऑफ ऑल दोज फाइटर्स, ऑफ ऑल दोज ब्लैक पीपल जो आज ये विक्ट्री देखने के लिए यहाँ नहीं है। तो मैं उन सब लोगों का एक सम टोटल हूं, मैं उन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिनके बलिदान से आज हमें ये आजादी देखने को मिली है। चैनल सब्सक्राइब किया आपने? प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन ऑब्लिगेशन का मीनिंग, ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या होता है? ऑब्लिगेशन का यहाँ मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अफ्रीका में उस टाइम पे ब्लैक और व्हाइट में क्या डिफरेंस था कि ट्विन ऑब्लिगेशन हुआ करते थे। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, इट मीन्स अपनी फैमिली के लिए, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लिए। तो ब्लैक के ऊपर पनिश इफ ट्राइड, तो ब्लैक लोग जो थे वो एक साथ ये दोनों ऑब्लिगेशन, ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं परफॉर्म कर पाते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते थे तो उन्हें पनिश कर दिया जाना था, उन्हें खत्म कर दिया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था, या उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता था, मतलब उन्हें उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ, ग्रेट एग्जांपल ऑफ नेल्सन मंडेला। जब नेल्सन मंडेला ने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें 30 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। That is an example for us। तो वहां पर फ्रीडम ही नहीं थी अपने देश के लिए कुछ करने की, ब्लैक पीपल के लिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम। अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि फ्रीडम का मीनिंग मेरे साथ, मेरी लाइफ में, मेरी एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ कैसे कैसे चेंज हुआ। एज अ बॉय फ्रीडम, जब मैं छोटा था तो मेरे लिए फ्रीडम थी बस मैं फ्री रहूं, मैं जहां चाहूं वहां जाऊं, मैं जो पढ़ना चाहूं वो पढ़ूं, मैं जो करना चाहूं वो कर सकता हूं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट स्टे कर सकता हूं, मैं स्टार्स के साथ ग्राउंड में घूम सकता हूं, स्विमिंग कर सकता हूं। दैट वाज फ्रीडम फॉर मी। बचपन में जब मैं छोटा था मेरे लिए फ्रीडम का मीनिंग ये था, बट मैंने ग्रू अप, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे लिए फ्रीडम का मतलब हो गया कि ट्रांसफॉर्म फ्रैटन इनटू मैन। जब मैंने देखा कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जब मैंने देखा कि मेरी फ्रीडम जो है उसे कर्टेल किया गया है, आफ्टर सम टाइम मुझे लगा कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम को कर्टेल नहीं किया गया, पूरी कंट्री की फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया। और फ्रीडम का असली मीनिंग क्या होता है कि सिर्फ मैं फ्री हूँ, दैट इज नॉट फ्रीडम एट ऑल। सिर्फ मैं फ्री हूँ, दैट इज नॉट फ्रीडम एट ऑल। फ्रीडम वो होगी जो पूरी कंट्री के लिए फ्रीडम होगी, वो असली फ्रीडम होगी। और जब उन्होंने इन कॉमरेड्स को देखा, इन फ्रीडम फाइटर्स को देखा, तो उनकी जो अंदर की जो घबराहट थी, जो डर था, वो जो
वो सब चीजें निकल गई। अब वो एक बोल्ड पर्सन बन चुके थे। उन्होंने डिसाइड किया कि ही विल फाइट अगेंस्ट दिस अनजस्टिस के लिए वो लड़ेंगे, इस अन्याय के खिलाफ वो लड़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्म ए फ्रैटेंड इनटू बोल्ड, एक फ्रैटेंड पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक बहादुर आदमी है, बोल्ड आदमी है। लाइफ लविंग मैन, वो इंसान जो एक लाइफ लविंग इंसान था वो अब बन गया मॉन्क। मॉन्क कौन होते जो दुनिया से आइसोलेट होकर रहता है। तो ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे इन्होंने अपनी लाइफ को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, सब कुछ छोड़ के वो अपने आप को उन्होंने कुर्बान कर दिया देश के लिए, राइट। हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम ग्रेट। तो मेरे जो अंदर की फ्रीडम की हंगर थी, मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी फ्रीडम पाने की, वो और ज्यादा बढ़ती गई इन लोगों को, ग्रेट पीपल को देख के, और उस अत्याचार को देख के मेरे अंदर की आग बढ़ती गई। ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि सिर्फ उन्होंने जब ये रियलाइज किया कि हमारी कंट्री में कोई भी फ्री नहीं है, मीन्स जो ऑपरेसर है, ऑपरेस्ड है, मतलब जिस पे अत्याचार हो रहा है वो तो है ही, गुलाम है ही, लेकिन जो अत्याचार कर रहा है वो भी गुलाम है। वो गुलाम है अपनी नफरत का, वो गुलाम है अपनी सोच का। तो ये दोनों ही गुलाम है। जरूरी नहीं है कि जिस पे अत्याचार हो रहा है वो गुलाम है, जो अत्याचार कर रहा है वो भी गुलाम है अपनी सोच का, अपनी नफरत का, अपनी फीलिंग्स का, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच, एक नए चैप्टर के साथ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, ये समरी के वो पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से माइंड में सेट कर लिए तो आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपके आउट ऑफ माइंड नहीं जाएगा। प्लीज इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपने पहले वाले का स्क्रीनशॉट नहीं लिया था उसको भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर कुछ ही वर्ड्स में समराइज किया गया है, राइट। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।